हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं रिज़ल्ट कार्ड के बारे में कि आप रिज़ल्ट कार्ड किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, उसको फॉर्मेट आपने किस तरह से करना है, फॉर्मूलाज किस तरह से अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसका पेज सेटअप या लेआउट किस तरह से सेट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक बआसानी पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें पेज लेआउट के बारे में। जैसे कि मैं सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले पेज लेआउट पे आता हूँ और उसके बाद साइज़ पे आना है। साइज़ पे आने के बाद आपने यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट करना है। अब आपकी मर्ज़ी है कि पेपर साइज़ आप A4 साइज़ लेते हैं, लेगर लेते हैं या फिर लेटर लेते हैं। ज़्यादातर मैं A4 साइज़ सेलेक्ट करता हूँ। A4 साइज़ पे हम क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी है कि ओरिएंटेशन कौन सी आप लेना चाहते हैं, पोर्ट्रेट लेना चाहते हैं या लैंडस्केप के पेज को आपने लंबाई के रुख में प्रिंट करना है या चौड़ाई के रुख में। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लैंडस्केप पे क्योंकि इसकी हेडिंग ज़्यादा है हमारे पास। अब मार्जिन पे आते हैं। मार्जिन पे आने के बाद आपने नॉर्मल पे क्लिक करना है, मार्जिन आपका नॉर्मल हो जाएगा और उसके बाद आपने कस्टम मार्जिन पे दोबारा क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे हॉरिजॉन्टली सेंटर पे। इससे क्या होगा कि आपकी तमाम तहरीर जितनी भी होगी शीट की वो बिल्कुल पेज के सेंटर में प्रिंट होगी। लेफ्ट एंड राइट की तरफ देखिए, आपको नजर आ रहा है ये मार्जिन एक जैसा होगा। अगर आप इस कमांड पे क्लिक नहीं करते तो आपकी तहरीर देखिए यहाँ पे राइट की तरफ मार्जिन आपका बढ़ जाएगा। तो आपने हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करना है ताकि बिल्कुल आपकी तहरीर पेज के सेंटर में प्रिंट हो। ओके, क्लिक करते हैं, पेज सेटअप हो चुका है हमारा। अब उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट रो पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने रिजल्ट कार्ड लिख दें या स्कूल का नाम लिखते हैं, जो भी आपका टाइटल है वो आपने यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, फर्स्ट कीजिए FCA, कर लेते हैं यहाँ पे स्कूल सिस्टम और उसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे मैंने टाइप कर लिया यहाँ पे रहमियार खान और उसके बाद आप यहाँ से टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट कार्ड वगैरह भी लिख सकते हैं। अगर आप रिजल्ट कार्ड ऊपर लिखना चाहते हैं तो ऊपर भी आप लिख सकते हैं कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने इंसर्ट पे क्लिक करना है। एक रो इंसर्ट करने के बाद यहाँ पे हम ऊपर भी लिख सकते हैं रिजल्ट कार्ड। और उसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि आप उसके बाद आप नीचे की तरफ आ जाएँ और उसके बाद आप टाइप करेंगे यहाँ पे बच्चे का रोल नंबर और उसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे उसका नेम और उसके बाद यहाँ पे टाइप करते हैं सब्जेक्ट्स। डिफरेंट टाइप के रिजल्ट कार्ड होते हैं। अब ये मैं नॉर्मल सा एक बना रहा हूँ तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें बहुत सारे फार्मूलाज हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं, इसमें फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे तो बहुत कुछ इसमें सीखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ सब्जेक्ट पे आते हैं। सब्जेक्ट जैसे आप टाइप करेंगे तो आपने डाउन एरो प्रेस करना है, आप नीचे की तरफ आ जाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट टाइप करते हैं। जैसे मैंने यहाँ टाइप कर लिया मैथ, इंग्लिश, बायो और उसके बाद यहाँ टाइप कर लेते हैं केमिस्ट्री, फिज़िक्स और उसके बाद यहाँ पर टाइप कर लेते हैं उर्दू एंड इस्लामिक स्टडी और उसके बाद यहाँ टाइप करते हैं पाक स्टडी। कुछ भी जो भी आपके सब्जेक्ट है वो आपने यहाँ पे टाइप करने हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे ऊपर चले जाएंगे सब्जेक्ट टाइप करने के बाद और हम यहाँ पे इसमें टाइप करेंगे टोटल मार्क्स। फिर हम टाइप करेंगे यहाँ पे ऑब्टेन्ड मार्क्स। फिर हम यहाँ टाइप करेंगे रिज़ल्ट। फिर उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे रिज़ल्ट के बाद परसेंटेज। फिर हम यहाँ से टाइप करेंगे ग्रेड। फिर यहाँ से टाइप करेंगे रिमार्क्स। इस तरह से डाटा टाइप करने के बाद अब देखें आपका जो पेज सेटअप है वो डाटा जो है वो दूसरे पेज पर जा रहा है। अब आपने क्या करना है, इसकी आपने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम ऊपर वाली हेडिंग को हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और आपने होम पे आना है और यहाँ पे क्लिक करना है आपने मर्जन सेंटर पे। फिर इसको नीचे वाली रो को आप सेलेक्ट करेंगे और आप क्लिक करेंगे मर्जन सेंटर पे। फिर इसको नीचे वाली रो को हम सेलेक्ट करते हैं, इसे आप करेंगे मर्जन सेंटर पे। फिर इसके बाद आपने सब्जेक्ट वाले जितने भी आपके पास सेल हैं जहाँ तक सब्जेक्ट लिखे आ रहे हैं उन तमाम सेल्स को आपने सेलेक्ट करना है और उसे मर्जन सेंटर पे क्लिक करना है। फिर रोल नंबर और उसके बाद नीचे वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे, मर्जन सेंटर पे क्लिक करेंगे। नेम और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करते हैं, मर्जन सेंटर पे क्लिक करते हैं। टोटल और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्जन सेंटर पे आएंगे। ऑब्टेन और नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मर्जन सेंटर। इस तरह से आप इन तमाम सेल्स को बारी बारी आप सिलेक्ट करेंगे और मर्जन सेंटर कर लेंगे, ये इस तरह से। अब उसके बाद हमने क्या करना है, देखिए हमारे पास यहाँ पे नेम के लिए हमें थोड़ा सेल बड़ा चाहिए और बाकी मैथ के लिए क्योंकि इसमें ऑब्टेन मार्क्स हमने टाइप करने और इन सेल्स का साइज़ हम यहाँ से कम कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर डबल क्लिक करेंगे तो ये ऑटो फिट टू कंटेंट भी हो जाएगा। तो खैर
उसके बाद आपने क्या करना है, इन तमाम सेल्स को आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपने होम पे आना है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और सेंटर टू सेंटर कर लेंगे। अब उसके बाद आपने पाक स्टडी का सेल यहाँ से कम कर लेना है, इस्लामियात का थोड़ा सा इसमें बढ़ा देते हैं और उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट पे डबल क्लिक करें, परसेंटेज को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ग्रेड पे डबल क्लिक करते हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने मेन हेडिंग को 24 या 26 साइज़ देना है और उसके बाद ये दोनों मेन हेडिंग हो जाती है रिजल्ट कार्ड और उसके बाद ये, तो दोनों का साइज़ हम एक जैसा कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया 24। अब उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने कलर्स में फिल किया। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम कलर फिल कर रहे हैं ब्लैक और फाउंड कलर इसमें दे रहे हैं वाइट और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसमें कोई भी ग्रे कलर इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। बल्कि अब इन तमाम सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे, साथ में इसे मर्ज कर लेंगे और ये देखिए क्योंकि ये 2 एक्स्ट्रा सेल्स हमारे बाहर की तरफ गए हुए थे, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज कर लेते हैं। और इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद आपने उसके बाद आपने इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इस पर बॉर्डर अप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया, तमाम सेल्स पे बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। और उसके बाद आपने तमाम सेल्स को सेंटर टू सेंटर कर लेना है। ये देखिए आपके पास तमाम तहरीर सेंटर में आ चुकी है। इसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको भी हमने यहाँ पे सेंटर कर लेना है। इसको भी सिलेक्ट करते हैं और इसको भी आपने यहाँ पे सेंटर कर लेना है। इनको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको भी आपने यहाँ से सेंटर कर लेना है। अब उसके बाद हम रोल नंबर टाइप करते हैं। जैसे मैंने रोल नंबर 1 टाइप कर लिया और उसके बाद नेम मैं टाइप कर रहा हूँ अली रज़ा। और उसके बाद यहाँ पे मैथ के मार्क्स हम टाइप करते हैं 85, 95, 87, 90 एंड टैब का इस्तेमाल करेंगे 92 एंड उसके बाद 69 और उसके बाद 60, 52 एंड 75। अब टोटल मार्क्स हमारे पास 850 हैं फ़र्ज़ कीजिए। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स हम मालूम करना चाहते हैं कि ऑब्टेन मार्क्स में हम मालूम करना चाहते हैं कि आपके पास यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके हासिल करदा नंबर कितने हैं। इज इक्वल टू टाइप करेंगे। इज इक्वल टू टाइप करने के बाद आपने सम का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। सम टाइप करने के बाद आपने ब्रैकेट शुरू और उसके बाद आपने यहाँ पे सेल एड्रेस देना है। जैसे सेल एड्रेस हमारे पास में आ रहा है मैथ, इसमें लिखा हुआ है C6। अब अपने यहाँ पे सेल एड्रेस C6 टाइप करेंगे, शिफ्ट कॉलन और उसके बाद हम देखें लास्ट में जो हमारे पास सब्जेक्ट है पाक स्टडी है उसमें J6 है हमारे पास, तो यहाँ से टाइप करते हैं J6 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास 645 इसमें आ रहे हैं। रिजल्ट ये पास हुआ या फेल। अब उसके बाद हमने यहाँ फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं इज इक्वल टू इफ स्टेटमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर इतने मार्क्स हो जाएं तो उसे पास कर दिया जाए, अगर इतने हैं या इससे कम है तो उसे फेल कर दिया जाए। तो यहाँ हम टाइप करेंगे इफ़ अगर शिफ्ट ब्रैकेट शुरू हम कहते हैं हमारे पास फर्स्ट कीजिए कि ऑब्टेन मार्क्स में आ रहे हैं L6 में कि L6 में लिखी हुई वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके, फर्स्ट कीजिए 300 के, तो कॉमा शिफ्ट इन्वर्टेड कॉमा तो क्या कर दिया जाए उसे पास के, अगर इसके नंबर 300 हैं 300 ज़्यादा हैं तो उसे पास कर दिया जाए। तो आपने यहाँ से टाइप करना है पास इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। और अगर फर्स्ट कीजिए कि इनके मार्क्स 300 नहीं है और 300 से कम है तो उसे क्या कर दिया जाए फेल, इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखें ये पास हो गया। अगर फर्स्ट केस के मार्क्स 299 होते तो ये क्या हो जाता, फेल हो जाता। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 645 वाला पास है। परसेंटेज मालूम करना चाहते हैं तो आपने इसके लिए इज इक्वल टू टाइप करना है। परसेंटेज के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। अब ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास किस में आ रहे हैं, ऑब्टेन मार्क्स में आ रहे हैं पास यहाँ पे L6 मल्टीप्लाई से कर लेते हैं 100 डिवाइड करते हैं टोटल मार्क्स में आ रहे हैं 850 मतलब K6। आप K6 पे K6 यहाँ पे टाइप करें या K6 पे आप क्लिक करें और इंटर प्रेस करें तो आपको परसेंट यहाँ पे 75.8% आपको नज़र आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट मान हम पढ़ने वाले हैं ग्रेड, कि हम यहाँ पे ग्रेड का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि आया किसका ए प्लस ग्रेड बनता है, ए ग्रेड बनता है, बी प्लस बनता है, कौन सा ग्रेड बनता है। तो ग्रेड आप अपनी मर्जी से यहाँ पे नंबर्स के हिसाब से दे सकते हैं। इज इक्वल टू यहाँ टाइप करेंगे इफ़ अगर शिफ्ट ब्रैकेट शुरू हम कहते हैं कि N6 में यानी परसेंटेज N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए। फर्स्ट कीजिए हम कहते हैं कि इसे 90% हो जाते हैं तो कॉमा इन्वर्ट कॉमा उसे ए प्लस ग्रेड दे दिया जाए, इन्वर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब फॉर्मूला आपका यही बार बार रिपीट होगा
सेल एड्रेस वही रहेगा, उसके बाद सिर्फ नंबर और ग्रेड चेंज होंगे। अब उसका टाइप करते हैं इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके 80 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो जवाब कहना चाहिए ए ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए किसके हमारे पास 70 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब इसमें चाहिए बी ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए हमारे पास 60 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब में चाहिए सी ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए हमारे पास यहाँ पे 50 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, तो जवाब क्या इसमें चाहिए डी ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू, अब यहाँ फॉर्मूला में क्लोज करने जा रहा हूँ कि N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 33 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब कहना चाहिए ई ग्रेड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू लेस देन छोटी हो जाए 33 से, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब में क्या आना चाहिए एफ ग्रेड, मतलब फेल। अब देखिए फॉर्मूलेज की एक पहचान ये भी होती है, तो अब कैसे आपको पता चले कि आपका फॉर्मूला ठीक है भी या नहीं। आप देखिए आपका सेल एड्रेस यहाँ पे जो आ रहा है वो अगर एक ही कलर में आ रहा है, जैसे कि N6 ब्लू कलर में आ रहा है, इसका मतलब आपका फॉर्मूला ठीक है। और उसके ब्रैकेट्स के कलर अगर चेंज हो रहे हैं तो तब भी इसका मतलब ये होता है कि आपका फॉर्मूला ठीक है। अगर ये सारा कुछ ब्लैक आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि आपका फॉर्मूला ठीक तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। अब तमाम फॉर्मूलाज ऐड करने के बाद आपने इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज करेंगे। आप देखिए आपके पास कितनी ब्रैकेट्स ओपन हुई, यहाँ पे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अब जितनी ब्रैकेट्स आपने ओपन की थी उतनी क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। और उसके बाद जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे इनका बी ग्रेड बना। रिमार्क्स के बारे में बात करते हैं। इज इक्वल टाइप करने के बाद यहाँ पे इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी है या बराबर हो जाए किसके, हमारे पास फ़र्ज़ कीजिए कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास हो जाए 80% के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब कहना चाहिए एक्सीलेंट, कि कंप्यूटर खुद ब खुद रिमार्क्स दे दे। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू ग्रेटर देन बड़ी हो या बराबर हो जाए 50 के, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब कहना चाहिए गुड, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। इफ़ अगर शीट ब्रैकेट शुरू N6 में लिखी वैल्यू लेस देन छोटी हो जाए 50 से, तो कॉमा इनवर्ट कॉमा, जवाब क्या इसमें आना चाहिए हार्ड वर्क, इनवर्ट कॉमा क्लोज एंड कॉमा क्लोज। अब देखिए आपके पास यहाँ पे 3 ब्रैकेट ओपन हुई है, तीनों ही क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए फॉर्मूला का अप्लाई हो चुका है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखिए आपने रोल नंबर 2 टाइप किया, उसके बाद यहाँ टाइप किया उमैर ख़ान, और उसके बाद मार्क्स टाइप करें, किसी में इसके 45 हैं, किसी में इतने हैं, किसी में इतने हैं, किसी में इतने हैं, किसी में इतने और किसी में इतने, तो किसी में इतने हैं। और उसके बाद यहाँ पे इनके टोटल मार्क्स भी 850 ही रहेंगे। और उसके बाद इसके ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास बने 251 और ये फेल हो गया। और उसको इसकी परसेंटेज हमारे पास बनी 29% और फेल है ये। और उसके बाद यहाँ पे कौन सी कमांड इसमें आएगी हार्ड वर्क। इस तरह से आप तमाम फॉर्मूलाज को एक साथ क्लिक करके यहाँ पे इनको आप ड्रैग कर लेंगे या उसके बाद बारी बारी ड्रैग करते रहेंगे, ताकि जो है क्या लें कि आप जो भी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करेंगे वो उस वैल्यू के मुताबिक आपका रिजल्ट बनता जाएगा। और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।